नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल की कहानियों में। तो आज हम कहानी का दूसरा भाग द अननोन वाईफाई और दादाजी की डायरी, जिसका कि पहला भाग आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भाग के अंत में हमने देखा था कि पूरे शहर का इंटरनेट बंद होने के बावजूद आरव के फोन में एक रहस्यमय वाईफाई कनेक्ट होता है, जिसका नाम है पुरानी यादें। और जैसे ही आरव डायरी का दूसरा पन्ना पलटता है, उसके फोन पर एक ऐसी फाइल खुलती है जो पूरे वर्मा परिवार के वजूद को हिलाकर रख देती है। आखिर क्या था उस फाइल 2 में, और इस अदृश्य वाईफाई का वो खौफनाक सच क्या था जो आरव को चीखने पर मजबूर कर देता है। सस्पेंस की इस पराकाष्ठा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए भाग दौड़ के शुरू करते हैं। आरव की उंगलियां कांप रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कमरे का तापमान सामान्य था, लेकिन आरव को लग रहा था जैसे उसका गला सूख रहा हो। उसने धड़कते दिल से अपने फोन की स्क्रीन पर दिख रही फाइल 2 आरव का पहला कदम और पिता का फर्ज पर क्लिक किया। जैसे ही फाइल खुली, स्क्रीन पर कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि एक लाइव सीसीटीवी जैसा फुटेज चलने लगा। यह दृश्य आज से ठीक 15 साल पुराना शहर के एक नामी कार्डियक हॉस्पिटल का था। अस्पताल के आईसीयू बेड पर आरव के पिता आनंद वर्मा वेंटिलेटर पर लेटे थे। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कॉरिडोर में खड़े दादाजी रामविलास वर्मा का हाथ पकड़कर बेहद गंभीर आवाज में कहा, वर्मा जी, आपके बेटे के दिल की धड़कनें किसी भी वक्त रुक सकती है। उसका वाल्व पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। अगले 12 घंटों के भीतर ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए कम से कम 15 लाख रुपयों का खर्च आएगा। अगर सुबह 6 बजे तक पैसे जमा नहीं हुए तो हम आनंद को बचा नहीं पाएंगे। वीडियो में आरव ने देखा कि उसके स्वाभिमानी दादाजी, जो किसी के आगे नहीं झुकते थे, डॉक्टरों के पैरों में गिरकर रो रहे थे। उस समय आरव महज 4 साल का था। आनंद की नई नई नौकरी लगी थी और घर में कोई बड़ी सेविंग नहीं थी। वीडियो का अगला सीन बदला। रात के 2 बजे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। दादाजी अपनी उस पुरानी साइकिल पर सवार होकर शहर के एक नामी सूदखोर के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की पीएफ की जमा पूंजी, अपनी स्वर्गीय पत्नी के आखिरी गहने और अपना पुश्तैनी मकान, सब कुछ उस सूदखोर के पास कौड़ियों के दाम में गिरवी रख दिया। दस्तावेजों पर दस्तखत करते समय दादाजी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने की जिद थी। वीडियो के नीचे दादाजी की डायरी के शब्द डिजिटल फॉन्ट में बदलकर स्क्रीन पर तैरने लगे। उस काली रात मैंने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि मेरा बेटा आनंद जिंदा रह सके। मैंने आनंद को कभी इस कर्ज के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी एक एहसान के बोझ तले जिए। मुझे उससे कोई पैसा या बदला नहीं चाहिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरा बेटा और मेरा पोता दिन भर में सिर्फ 10 मिनट मेरे पास बैठे, मुझसे बातें करें। लेकिन आज आनंद के पास मेरे लिए वक्त नहीं है, क्योंकि वह उस पैसे को कमाने के लिए अंधी दौड़ में है जिसे मैंने अपनी जान के लिए पानी की तरह बहा दिया था। और आरव के पास वक्त नहीं है
क्या कि वह इंटरनेट की झूठी और आभासी दुनिया की स्क्रीन्स में खोया है। इस खालीपन का दर्द उस रात के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह पढ़ना था कि आरव के सीने में जैसे कोई जोरदार धक्का हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह जिस दादाजी को आउटडेटेड और पिछड़े जमाने का कहकर उनका मजाक उड़ाता था, आज वह समझ चुका था कि उसके पुराने जमाने के त्याग के बदौलत आज उसका पूरा परिवार इस आलीशान फ्लैट में ऐश की जिंदगी जी रहा था। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अभी आना बाकी था। आरव रोते हुए जैसे ही दादाजी के पैर पड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने ध्यान दिया दादाजी की आराम कुर्सी के नीचे एक अजीब सी नीली रंग की धुंधली रोशनी चमक रही थी। आरव ने चौंक कर नीचे देखा। यहाँ कोई बिजली का तार नहीं था, कोई राउटर नहीं था, बल्कि वो रोशनी सीधे दादाजी के चमड़े की डायरी से निकलकर आरव के फोन की तरफ आ रही थी। आरव ने डरते हुए और हांफते हुए दादाजी से पूछता है, प्लीज मुझे सच बताइए दादाजी, यह सब क्या है? यह कोई तकनीक नहीं है, यह वाईफाई, यह वीडियो, आप कौन है दादाजी? दादाजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में इस बार कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक अजीब सी अलौकिक शांति थी। उन्होंने बहुत ही धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, आरव बेटा, विज्ञान सिर्फ वहीं तक देख सकता है जहां तक रोशनी जाती है, लेकिन इंसान की तड़प, उसका अकेलापन और उसकी भावनाएं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। पिछले 3 सालों से तुम सब इसी घर में रहकर भी मुझसे दूर थे। मैं रोज इस डायरी में अपनी यादें लिखता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि काश कोई ऐसा माध्यम होता कि मैं अपने दिल का हाल तुम सब तक पहुंचा पाता। आज इस भयानक तूफान ने बाहरी दुनिया के सारे सिग्नल को काट दिया और मेरी बरसों की तड़प ने इस अदृश्य नेटवर्क को जन्म दे दिया। यह वाईफाई इंटरनेट से नहीं, मेरी आत्मा के तरंगों से चल रहा है। तभी अचानक लिविंग रूम का दरवाजा खुला। आरव के पिता आनंद और माँ सुनीता भी अपने कमरों से बाहर आए। उनके हाथों में भी अपने फोन थे। आनंद का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, सुनीता, तुम्हारे फोन में भी क्या कोई पुरानी यादें नाम का वाईफाई कनेक्ट हुआ है? मेरे फोन में तो मेरे उसी पुराने ऑपरेशन की फाइल अपने आप चल रही है। यह क्या हो रहा है? आरव ने रोते हुए पिता की तरफ देखा और चिल्ला कर कहा, पापा, फोन को देखना बंद कीजिए और यहाँ देखिए। यह वाईफाई कोई प्रैंक या हैकिंग नहीं, यह दादाजी के दिल का वो सच है जो उन्होंने हमसे 15 साल तक छुपा कर रखा। आरव ने उस चमड़े की डायरी और अपना फोन आनंद के हाथों में थमाते हुए बोला। आनंद ने जब उस वीडियो को देखा और नीचे लिखे दादाजी के उन शब्दों को पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि कैसे वह अक्सर काम के तनाव में दादाजी पर चिल्ला देता था, कैसे वह उन्हें हर महीने सिर्फ कुछ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता था। आनंद घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और उसने दादाजी के पैरों पर अपना सिर रखकर किसी छोटे बच्चे की तरह फुट फुट कर रोने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बड़ा आदमी बनने और कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि यह भूल गया कि मुझे इस दुनिया में रखने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मैं कैसा बेटा हूँ जो एक ही छत के नीचे रहकर हफ्तों आपसे बात नहीं करता था। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सुनीता भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रही थी।
पूरा वर्मा परिवार आज सालों बाद एक दूसरे के करीब था। स्क्रीन की वो डिजिटल दूरियां आज जज्बातों के सैलाब में बह चुकी थी। तीनों पीढ़ियां एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थी। तभी आरव के फोन पर एक आखिरी और अंतिम वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक आखिरी संदेश फ्लैश हुआ। उद्देश्य पूर्ण हुआ। आत्मा का नेटवर्क बंद हो रहा है। अंतिम विदा। जैसे ही आरव ने उसे पढ़ा, उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। उसने देखा दादाजी की डायरी से निकलने वाली वह नीली रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। आरव ने घबरा कर कहा, दादाजी यह नेटवर्क बंद हो रहा है। दादाजी आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। आरव ने जैसे ही दादाजी के कंधे पर हाथ रखा, दादाजी का शरीर एक तरफ झुक गया। उनके चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उनकी आंखें बंद थीं, मानो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ आज उतार दिया हो। दादाजी, आरव की एक गगनभेदी चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। आनंद ने बदहवास होकर अपने पिता की नब्ज जांची, लेकिन वो रुक चुकी थी। डॉक्टर को फोन करने का समय भी नहीं बचा था। दादाजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनके अकेलेपन की तड़प ने उन्हें तब तक जिंदा रखा था जब तक उनका परिवार वापस एक नहीं हो गया। जैसे ही दिलों के कनेक्शन जुड़े, उनका इस दुनिया से कनेक्शन टूट गया। उसी पल पूरे घर की लाइटें वापस आ गई। चक्रवाती तूफान थम चुका था। घर का हाई स्पीड फाइबर वाईफाई राउटर हरी बत्तियों के साथ चालू हो गया था। आरव, आनंद और सुनीता के फोन्स पर सोशल मीडिया, ईमेल्स और गेमिंग के सैकड़ों नोटिफिकेशन टिन टिन करके बजने लगे। पूरी दुनिया डिजिटल रूप से वापस जुड़ चुकी थी, लेकिन आज उस आलीशान फ्लैट में रहने वाले वर्मा परिवार के लिए उस नोटिफिकेशन की कोई कीमत नहीं थी। आरव ने रोते हुए अपने फोन को फर्श पर दे मारा, जिसके परखच्चे उड़ गए। आनंद ने अपने फोन को स्विच ऑफ करके हमेशा के लिए दूर फेंक दिया। दादाजी तो चले गए, लेकिन वे वर्मा परिवार को एक ऐसा सबक सिखा कर गए जो कभी नहीं भूल सकते थे। आरव ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी भी आभासी दुनिया के दिखावे में अपने वास्तविक रिश्तों को नहीं खोएगा। तो दोस्तों, यह थी द अननोन वाईफाई की पूरी कहानी। तकनीक और इंटरनेट चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, 5G 6G का ज़माना आ गया, लेकिन वो कभी भी हमारे माता पिता और बुजुर्गों के प्यार और उनके त्याग की जगह नहीं ले सकता। सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स सिर्फ आपके सुख के साथी, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कोई तूफान आएगा, तो आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका तजुर्बा ही आपको बचाएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपकी आंखों में एक भी आंसू आया हो, तो अपने दादा दादी या माता पिता के पास जाकर आज 5 मिनट जरूर बैठिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने परिवार के लिए आई लव माई फैमिली लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो फ़ोन की दुनिया में खोया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली एक और झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों के पास रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।